This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो जो आपकी प्यारी प्यारी दीदू हैं, जब वो कानपुर में थी तो उन्होंने अपने व्यूअर्स को वादा किया था कि आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं। तो वो जो उनके सरप्राइजेज़ थे वो अभी एक एक करके ओपन हो रहे हैं। लेकिन एक सरप्राइज़ तो ऐसा था कि व्यूअर्स को पहले से ही पता था, वो था प्रीतो की लाइफ में तबाही जो दीदू ने जाते ही मचाई, राइट। सेकेंड सरप्राइज़ क्या था? उनका शिमला में घर लेना, जिसके लिए वो 1-2 महीने पहले भी अपनी मम्मी और कज़न के साथ एक ट्रिप मार के गई थी, फरी का, वो भी क्योंकि प्रमोशनल वीडियो था ना। अब हस्बैंड के साथ आई हैं तो फिर से चली गई हैं वहीं पर, वो भी पूरी बारात के साथ, यानी कि अपनी मम्मी अपने भाई के साथ। जब वो फर्स्ट टाइम जाती हैं तो वो बोलती हैं कि अभी तो मैं सिर्फ देख के जा रही हूँ और जो फाइनल डिसीजन है वो मेरे हस्बैंड करेंगे, राइट। इस बार फिर से जाती हैं, किस लिए भैया? फाइनल डिसीजन तो आपके हस्बैंड ने लेना था ना, तो जाने देती उनको। पर नहीं, अब फिर हस्बैंड सारी चीज़ें दोबारा से देखेंगे। इवन अपने व्लॉग में दोनों भाई बहन रोज़ डाल देते हैं कि हमने शुभ दिनों में ले लिया है घर, वो घर, ये हमारा घर हो गया। इवन जो दीदू का लेटेस्ट व्लॉग है उसका आप टाइटल भी देख सकते हैं, क्या है कि उन्होंने ले लिया है और अब शिफ्टिंग करनी है उन्होंने। तो दीदू, फाइनल डिसीजन क्या सच में आपने ले लिया? कौन सा घर ले रहे हो? नहीं लिया ना, तो फिर लोगों को उल्लू क्यों बनाती रहती हो? मतलब आपने ठान ली है कि मेरा आज से काम यही है। तो गाइज, आप लोगों के लिए यही सरप्राइज था। बाबा जी का टुल्लू, घर तो लेना नहीं था, घूम के आना था, घूम के आ गए हैं। चलो, फ्री का घूमना था, घूम लिया। लेकिन टाइटल देखो मैडम ने क्या डाला, ये लिया डिसीजन घर का। क्या डिसीजन लिया? पूरे व्लॉग में तो नहीं बताया। मतलब अभी तो आपने ये भी नहीं बताया कि सच में आपको लेना भी है या नहीं। आपने कहा कि उसकी पोजीशन इतने टाइम बाद है, इसकी इतनी है, हमें तो इतने टाइम बाद लेना था। तो ये सब बातें तो फ़ोन करके भी पूछी जा सकती थी ना, या जब आप फर्स्ट टाइम देखने गई होगी तब भी उन लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया होगा। तो फिर ये दोबारा वही बातें सुनने के लिए गई थी और इन द एंड कोई डिसीजन तो हुआ ही नहीं, लेकिन टाइटल डालना है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखती हैं? एक्साइटमेंट है। लेकिन पूरे व्लॉग में तो आप रोना ही रो रही थी, एक्साइटमेंट तो नज़र ही नहीं आई। सिर्फ रोना था इस बात का कि हाय मेरा सामान ख़राब हो गया, हाय मुझे छोटे घर में रहना पड़ रहा है, हाय मेरा सामान, हाय मेरा सामान। सिर्फ रोना ही था। यानी कि आप टाइटल अपोजिट लिखती हो। हाँ, शिफ्टिंग तो थी, सामान चंडीगढ़ से हिमाचल अपने मायके में पहुँचा दिया, और उसमें भी सासू माँ ने आपको अच्छा सा सुना दिया। गाइस, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो उनकी सासू माँ ने क्या बोला, सुना आप लोगों ने? जो सासू माँ हैं वो बोलती हैं कि हमने तो मुंडा नहीं भी आया, उसी कुड़ी भी आई। तो उनका जो ये डायलॉग था ना, वो एक्चुअली दीदू के ससुर ने मारा। क्यों? क्योंकि दीदू का जो सारा सामान था चंडीगढ़ से वो उनके मायके में शिफ्ट हो रहा था, तो इसलिए उनके ससुर जी ने डायलॉग मारा कि जो हमारा बेटा है यानी कि मुंडा है, हमें ऐसा लगता है हमने हमारा मुंडा नहीं ब्याया, हमने हमारी कुड़ी ब्याई है जो हम दहेज को दे रहे हैं। आई थिंक उनका यही कहना था, जितना मुझे समझ में आया। और दीदू फिर पूछती भी हैं, एक्सप्लेन भी करती हैं कि लड़कियों का सामान ट्रक भर भर के आ रहा है तो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। फिर पूछती है, मम्मी ऐसा किसने बोला? मम्मी कहती है, तुम्हारे पापा ने, यानी कि तुम्हारे ससुर ने बोला। हाय नी मम्मी। तो भैया, आज तो इनकी सासू माँ ने भी कमाल कर दिया है डायलॉग मार के। अब बेचारा इनका जो हस्बैंड है ना, वो भी गाड़ी चलाते चलाते सोच रहा होगा, मम्मी चुप कर जाओ, क्या बोल रहे हो, घर से निकाल देगी तेरे बेटे को। क्योंकि उसके मुंह से तो कोई अक्षर निकलता नहीं है, या क्या पता मन मन में वो भी यही बड़बड़ा रहा हो। तो बेटा, बात ऐसी है कि तुम्हारे घर में तो जगह है नहीं, तो तुम्हारा सामान तो तुम्हारी वाइफ के ही घर में जाएगा ना। अब चाहे तुम्हारे पापा कोई भी डायलॉग मारे, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। चलती तो तुम्हारी वाइफ की है और वही चलेगी। अब चाहे तुम्हारी मम्मी डायलॉग मारे उसमें या तुम मारो। अब देखा जाए तो जो घर खरीदना था वो भट्टू अपने पेरेंट्स के घर के आसपास भी ले सकता था, अपने सामान को वहाँ शिफ्ट कर सकता था। इवन उनके मम्मी पापा उस सामान को संभाल भी सकते थे, रह भी सकते थे। मतलब जब उनका घर छोटा है तो वो उस घर को यूज़ भी कर सकते थे, और जब इनको आना होना था तो वहाँ पर ईजिली रुक सकते थे। लेकिन बेचारा भट्टू, इनकी तो चलती नहीं है। चलती किन की है? दीदू की। पूरे घर में दीदू की ही चलती है, और उनको यहाँ घर नहीं लेना। आप समझ ही रहे हैं रीज़न, तो इसीलिए उनको पहाड़ों में लेना है। अब लेना भी है या नहीं लेना वो तो यही जाने बाबा, लेकिन ड्रामा इन्होंने बहुत रचाया है। ओके गाइज, अब ये देखो कि जब ये फर्स्ट टाइम घर देखने जाती हैं शिमला में, तो ये बोलती हैं, अपने हस्बैंड पर डाल देती हैं कि वो डिसाइड करेंगे फाइनली, राइट। लेकिन अब जब ये लोग गए हैं तो इन्होंने अपने हस्बैंड और अपने भाई पे डाल दिया कि ये दोनों देखेंगे, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है। तो भट्टू, आपसे बड़े आपके घर में आपके फादर थे और आई थिंक उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज भी होगी इस बारे में।
तो फिर आप अपने पापा को साथ क्यों नहीं लाए, या फिर आपकी वाइफ ने लाने नहीं दिया, या फिर आप उन लोगों की विश के अगेंस्ट जाकर यहाँ शिमला में घर ले रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स तो यही चाहते होंगे कि जब आप लोगों को रहना ही नहीं है तो कम से कम घर तो अपने पेरेंट्स के घर के पास ले लो। और इन्होंने उनका डिसीजन नहीं माना होगा और तभी आई थिंक ये अपने फादर को लेके भी नहीं आए होंगे। आई डोंट नो क्या रीज़न होगा, बट मे बी ये रीज़न हो सकता है। लेकिन जहाँ पर इनको अपने पेरेंट्स को वहाँ पर साथ लेके जाना चाहिए था इस फाइनल डिसीजन के लिए, तो वहाँ पर वो नज़र नहीं आए। वैसे तो वो कभी नज़र आते ही नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट भट्टू यहाँ तो तुम अपने पापा को अपने साथ ले जा सकते थे। और देखा जाए तो जो दीदू हैं वो भी अभी जब पहाड़ों में घूमने जाना था तो अपनी मम्मी को लेके गई हैं, और जब इनको चंडीगढ़ जाना है जहाँ पर घर पूरा डस्ट से भरा पड़ा है, वहाँ पर इनको अपनी सासू माँ की याद आई है कि चलो सासू माँ रेडी हो जाओ, काम के लिए काम करना है। और आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो वो बोलती हैं वहाँ पर कि इतनी डस्टिंग, इतनी सफाई करनी है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, उसके लिए मेरे मम्मी और मेरे भाई यानी कि पप्पू और उनकी मम्मी जो डीजे मी हैं वो बाद में आएंगी और सफाई करेंगी। क्यों भाई दीदू, तनख्वाह देती हो क्या उनको सफाई करने के लिए जो बाद में वो आएंगे? भैया एक मेड बुला लो, कर देगी सफाई, पाइप लगाओ, धो डालो घर को, व्हाट ए बिग डील। आपके पास टाइम ही नहीं है? शिमला में तो बड़ा घूमने का टाइम था, बड़ा घूम घूम के आई हो। और अभी भी हम देख लेंगे कौन से ऐसे तीर मारने वाली हो कि आपके पास टाइम नहीं है अपने घर की सफाई करने के लिए। उसके लिए स्पेशली आपका भाई आएगा, आपकी मम्मी आएंगी सफाई करने के लिए। या फिर इनडायरेक्टली अपनी सासू माँ को सुना रही थी कि देखो मेरे मायके वाले आएंगे मेरे घर को संभालने के लिए। तो दीदू बात ऐसी है कि डायलॉग आपने मारा तो डायलॉग आपकी सासू माँ ने भी सुना दिया कि असी तो मुंडा नहीं ब्याया, कुड़ी ब्याई है। दीदू की एक और बात याद दिलाती हूँ आप लोगों को, घर में मतलब कितनी बड़ी झूठी हैं वो, कैमरे के लिए क्या कुछ करती हैं ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उनकी वीडियो के थ्रू। मतलब लोग बाद में आके बोलते हैं ना नहीं वो ऐसी नहीं है, झूठ नहीं बोलती है या वट एवर, लेकिन मतलब एक कैमरा ऑन होता है ना तो उनके अंदर इमोशंस किस तरह से आ जाते हैं, उनको पता होता है कि कैमरे के सामने उनको रिएक्ट कैसे करना है। कि मतलब अगर देखो अब आप लोगों को याद हो जब उनकी मम्मी स्कूटी से गिर गई थी तो वहाँ पे दीदू तो थी नहीं, उनको तो सिर्फ फ़ोन पे बताया गया था जो उनके भाई पप्पू ने बताया था। और आप लोगों को ये पता है कि पप्पू मोस्टली सच बता देता है, छुपाने की कोशिश कम करता है, वो एक्चुअली में रियलिटी बता देता है जिससे इन लोगों की पोल खुल जाती है। तो चलो पप्पू ने तो बताया होगा कि हम लोग स्कूटी से गिर गए, दीदू ने अपने व्लॉग में कैमरा उठा के इमोशंस के साथ रोना रोना सा चेहरा बना के आंखों में आंसू भर के बोला था आज मेरी मम्मी स्कूटी से बहुत ज़बरदस्त वाले तरीके से गिरी हैं, ऐसे उनको लग गई है, वो तो बच गए हैं बाल बाल, बहुत सारा पूरा एक व्लॉग बना डाला था उस बात को लेके, राइट। लेकिन आज जब पप्पू वहीं बैठा था तो पप्पू ने कहा था कि नहीं नहीं हम इतने ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर रहे थे, बस गिर गए थे, राइट। तो वहाँ पर कैमरे के सामने कैसे इमोशंस लेके आने हैं ये लोगों को बखूबी पता है। चलो एक और बात अभी लेटेस्ट की बता देते हैं। जब ये चंडीगढ़ में अभी घर में होते हैं शिफ्टिंग करने के लिए, सामान पैक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक कांच का शो पीस रखा होता है, राइट, होम सेंटर से लिया हुआ, बार बार जो नाम आता है होम सेंटर से लिया हुआ, तो वो टूटा हुआ होता है और दीदू जैसे ही उसको उठाती है वो कांच जो है इधर उधर गिर जाता है, उसके गिरने की आवाज़ आती है, राइट। अब वो लगा तो दीदू को कहीं नहीं है, लेकिन जैसा कि दीदू के हाथ में कैमरा है, उनको दिखाना है कि हाय मुझे लग गया, वो क्या करती हैं आ आ आ लग गया, मुझे लग गया, आय आय लग गया लग गया। लेकिन कैमरा फोकस करती है जब अपनी फिंगर पे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कहते हैं लगा ही नहीं। तो मुझे वो हंसी आ रही थी कि मतलब उनको लगा कि ब्लड आ गया, कांच गिरा है, गिरने की आवाज़ से उनको क्या लगा ब्लड आ गया, और फटाफट कैमरा फोकस कर रही है अपनी फिंगर पे दिखाने के लिए, कर रही हैं। लेकिन इंसान को चोट लगती है उसको दर्द तो फील होता है यार, मतलब आपको कुछ फील ही नहीं हुआ और आपने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आय आय लग गया लग गया लग गया आ आ आ। फिर जब देखती है फिंगर पे तो वहाँ पे कुछ होता ही नहीं, तो कहती है नहीं लगा। व्हाट नॉनसेंस, मतलब कुछ भी बोलेगी कुछ भी करेगी। तो ये जो छोटी छोटी हरकतें इनकी कई बार आ जाती है ना अनजाने में कैमरा के ऊपर, उससे ये कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं वो सब चीज़ें साबित हो जाती हैं। आप लोगों को याद हो जब इनकी मम्मी को जो वोमिटिंग वगैरह लगती है, बस में उनको पसीना आ जाता है, उसके लिए तीनों बहन भाइयों ने यूट्यूब पे तौबा तौबा मचा दिया, हाय हमारी मम्मी बीमार हो गई, हाय हमारी मम्मी को ये हो गया वो हो गया, हार्ट अटैक आ गया, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बातें बना दी। लेकिन जब उनकी मम्मी के टेस्ट करवाए जाते हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पप्पू होता है जो अपने व्यूअर्स को ये सारी चीज़ें जो हैं बताते हैं कि हाँ मम्मी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दीदू और प्रीतो इन दोनों ने अपने व्यूअर्स को बताना उचित ही नहीं समझा। मतलब
जब आपको लगा कि हाँ ये सेंसेशनल टॉपिक होगा, मम्मी बीमार हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया है, ये हो गया है, तब तो आप लोगों ने बहुत शोर मचाया, अपने व्यूवर्स को परेशान किया। और जब सब कुछ नॉर्मल आता है तो आप लोगों ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि अपने व्यूवर्स को एटलीस्ट बता भी दें। नाम तक भी नहीं लिया, बताना तो दूर की बात है, नाम तक भी नहीं लिया कि मम्मी अब आखिर हैं कैसी। और अभी जो ये घर लेने वाला सिलसिला है ना, इसके साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। मतलब अभी तक लिया नहीं है तो पूरा शोर मचाया जा रहा है। इवन पप्पू भी अब तो साथ में लगा हुआ है कि होम टूर हमारा नया घर, दीदू भी लगी हुई हैं, व्लॉग पे व्लॉग छापने में लगे हुए हैं। लेकिन अब वापस आ गए हैं, आज बात हो गई है, आगे से इसके बारे में कोई बात भी नहीं होगी, क्योंकि मेन पर्पस तो घूमने का था, वो भी फ्री में घूम लिए। सेकंड चीज़ क्या हुई, फ्री में घूमे, व्लॉग्स भी बनाए, राइट? तो पैसा बचाया घूमने का, व्लॉग बनाकर पैसे भी कमाए। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट काम, प्रीतो की लाइफ में तबाही, राइट? यहीं से तो बीच पनपा ना कि साथ घूमने चलो, मना हो गया, उनके बीच में लड़ाई हो गई है। तो सारे काम दीदू ने एक ही तीर से कर डाले हैं।